हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर.पी. सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स आर.पी. सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 2 लेते हैं। इसका टॉपिक है भिन्न। यहाँ पर हम भिन्न के बारे में समझेंगे, जानेंगे। गोले में दी गई भिन्नों से टेबल को पूरा कीजिए। यहाँ पर गोला बना हुआ है, ये सर्कल है, इसमें कुछ भिन्न लिखी हुई हैं। भिन्न का मतलब जिनको हम अंश तथा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो भिन्न कैसे लिखते हैं? ऊपर आता है अंश और नीचे आता है हर। इस तरह से हम कोई भिन्न लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं। अब ये हमें पता है कि यहाँ पर भिन्न 3 प्रकार की होती हैं: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा, हर बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, ये 2/3 हमने लिख दिया, ये उचित भिन्न हो गई। और दूसरी उचित भिन्न क्या होगी? 1/3 भी होगी, क्योंकि इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। उसके बाद में 3/15, ये भी उचित भिन्न है। 3/15 ये भी आ गई। 5/9 ये भी उचित भिन्न होगी, तो 5/9 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अनुचित भिन्न। इसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि 7/3 है, तो ये 7/3 यहाँ पर आ गया, अंश बड़ा हर छोटा। 8/5 ये भी अनुचित भिन्न होगी, अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 6, इसको 6/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, 6 को भी। अब मिश्रित भिन्न बची, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सही 3/5, 5 सही 3/7। 3 तो पूरा पूरा है और ये इसका हिस्सा हो गया। यहाँ 5 पूरा पूरा और यहाँ पर 7 में से 3 हिस्से। तो मिश्रित भिन्न आ जाएगा 3 सही 3/5 ये, और तथा 5 सही 3/7 ये आ गया। आगे है दूसरा सवाल, तालिका देखें और पूरा करें। यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल या आयत की शेप है, इसमें पट्टियाँ बनी हुई हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 पट्टियाँ हैं और सभी पट्टियों की चौड़ाई बराबर है। इसका मतलब हमने इस आयत के 5 हिस्से किए, पाँचों हिस्से ले लिए। ये बराबर आकार का दूसरा आयत है, इसके भी 5 हिस्से किए और इसमें से 3 हिस्से ले लिए। तो 5 में से 5 हिस्से ले लिए, 5 हिस्से किए, वो नीचे आ गया, और 5 ले लिए, ये ऊपर आ गया। तो इसका मान तो 1 हो गया। यहाँ पर 5 हिस्से किए, ये नीचे, और इसमें से 3 हिस्से लिए, ये ऊपर आ गया। तो ये 3/5 हुआ। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो एक पूरा पूरा और दूसरे का 3/5 हिस्सा। यहाँ पर एक ये वृत्त है, इसके कितने हिस्से किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से किए। तो 8 हिस्से किए, 8 ले लिए, इससे तो 1 बन गया। और यहाँ पर भी 8 हिस्से किए हैं, इसमें से 1 2 3 ये ले लिए, 8 हिस्से किए, 3 ले लिए, तो ये 3/8 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 3/8। यहाँ पर एक ये षटभुज है, 6 हिस्से किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ले लिए, तो 6 हिस्से 6 ले लिए, 1 आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हिस्से हैं, और यहाँ कितने लिए हैं? 1 2 3 4, मतलब 6 हिस्से में से 4 ले लिए। तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 4/, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/6 को अगर हम कर लें 2/3, 2 से भाग कर लें दोनों को, तो 2/3 हो जाएगा। तो यही नंबर बन जाएगा 1 सही 2/3। ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 हिस्से किए, 5 ले लिए, यहाँ भी 5 हिस्से किए, 5 ले लिए, यहाँ 5 हिस्से किए, 3 ले लिए। तो एक तो ये हो गया पूरा पूरा, एक पूरा पूरा ये हो गया, और इसका मान हो गया 3/5। तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 सही 3/5। ये तीसरा सवाल है,
जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते तब तक तीरों के अनुसार रास्तों के साथ भिन्नों का जोड़ और घटाव करें। यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। 2/7 में से 1/7 घटाना है। तो इसको हम सिंपल ऐसे समझेंगे कि 2/7 माइनस 1/7। यहाँ पर दोनों के हर समान है, 7 हैं, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। ऊपर की संख्या 2 माइनस का 1 ऐसे लिख दी। अब क्या होगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और नीचे 7 है, 7 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 1/7 हो गया। तो यहाँ पर हम 1/7 लिख देंगे। इसके बाद में 1/7 में 6/7 ये जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/7 प्लस 6/7। नीचे 7 7 है तो 7 ही आएगा और ऊपर 1 और 6 जुड़ जाएंगे तो यहाँ भी 7 आएगा। तो हो गया 7/7। तो ये 7/7 हो गया और 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 को घटाना है, तो 1 माइनस का 1 ये 0 होता है। अब हम यहाँ देखेंगे 2/7 में 3/7 जोड़ना है। तो नीचे की संख्या तो समान है तो नीचे तो 7 आ जाएगा, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी तो 2 + 3 5 हो गया। अब आगे घटाना है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है तो नीचे तो 7 आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 बचेगा। अब आगे 4/7 में से 4/7 घटाना है, समान संख्याएं हैं तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी इसको हम चेक कर सकते हैं। 5/7 इसमें 2/7 जोड़ा तो नीचे तो 7 आ गया और 5 + 2 किया तो यहाँ भी 7 आ गया। 7 को 7 से भाग किया, 1 आ गया। तो ये सभी तरह से सही हो चुका है और हम अंत में 0 पर पहुँच चुके हैं। आइए खेलते हैं नियम। यहाँ पर एक गेम है, एक खेल है। नियम क्या है, समान चिन्ह का जोड़ना, जोड़ें और चिन्ह रखें। जब हम संख्याएं जोड़ेंगे जिनके चिन्ह समान होंगे तो उनको हम जोड़कर चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि इसके लिए यह है कि 2 + 3, 2 प्लस की संख्या है, 3 भी प्लस की संख्या है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, 5 आ जाएगा और चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, लगा देते हैं ये, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेम बात है, एक ही बात है। दूसरा है अलग चिन्ह का जोड़ना, घटाना और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या के चिन्ह को रखना। मतलब अब संख्याओं में अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे कि -5 प्लस का 2, 5 माइनस की संख्या है, 2 प्लस की संख्या है, तो अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। अब चिन्ह क्या रखेंगे, जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे है। बड़ी संख्या 5 है, 5 माइनस की है तो ये माइनस का आ जाएगा। समान चिन्ह का गुणा करना, धनात्मक उत्तर। समान चिन्ह, मान लो ये 3 गुणा 2 कर रहे हैं, दोनों के चिन्ह समान है, 3 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस का ही रहेगा। अगर -3 गुणा -2 भी करते तो 3 दूनी 6 आता और दोनों माइनस माइनस गुणा होके ये प्लस के हो जाते। तो 3 गुणा 2 प्लस का 6 आएगा, -3 गुणा -2 भी प्लस का 6 आएगा। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और ये सवाल करना है। यहाँ से शुरू करते हैं, -47 और -23। तो दोनों में माइनस चिन्ह है, इसका मतलब हम जोड़ेंगे। तो 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 2 6 1 7, 70 आ गया। चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में -70 है और +90 है, तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे है। बड़ी संख्या 90 है तो 90 के आगे प्लस है तो ये प्लस की संख्या आएगी। यहाँ से देखते हैं, माइनस का 70 है और आगे माइनस का 40 करना है, तो दोनों संख्या माइनस की हो गई, तो यहाँ पर माइनस का 110 हो जाएगा। 70 और 40 को जोड़ा
110, चिन्ह माइनस का आ गया। यहाँ पर -110 है, प्लस का 60 है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की घटाएंगे, घटाने के बाद 50 आ गया। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का उत्तर आएगा। यहाँ से चलेंगे, 20 प्लस का है, इसमें 37 जोड़ना है, दोनों संख्या प्लस की है तो जोड़कर तो 57 आ गया और चिन्ह आ गया प्लस का। यहाँ पर प्लस का 57 है, माइनस का 77 है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की घटाएंगे, घटाने के बाद आ जाएगा 20, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ गया। यहाँ देखेंगे, प्लस का 57 माइनस का 47 करना है, घटाएंगे 10 आ जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का ही रहेगा 10। प्लस 10 है और प्लस 37 तो 47 होगा और ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 47 माइनस का 27, प्लस की संख्या ये माइनस की तो घटाएंगे, 20 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही 20 रहेगा। प्लस का 20 और यहाँ माइनस का 2, इसको करेंगे हम तो प्लस का 18 बचेगा। 18 की गुणा करेंगे 1 में तो 18 ही आएगा और प्लस का ही आएगा। यहाँ से माइनस का 20 है और गुणा 4 करनी है तो 20 चौक 80 होते हैं, माइनस का 80 आ गया। माइनस के 80 गुणा करनी है 3 से तो 3 8 24, 0 लगेगा और माइनस का आएगा। अब यहाँ पर 18 की गुणा करनी है 6 में तो ये आता है 108, ये आता है। यहाँ पर वैसे एक सी संख्या आनी चाहिए थी लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, करने का मेथड, करने का तरीका यही है। तो इस तरह से ये हम सवाल कर लेते हैं। अभी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।